Yes, children, in today's class, we shall take up one of the topic in comparing quantities, that is price related to an item or buying and selling. Certain terms are involved in this. Let us first understand those terms and then we will use these terms to work out the questions from the exercise. Okay, the first term used is the cost price, right? Cost price, yeah, we call it CP. So what is this? This is the price at which the article is purchased by a dealer या शॉपकीपर, कोई भी, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. मतलब जो शॉपकीपर बेचने के लिए जो सामान लेके आता है वो जिस प्राइस पर लाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है. अब कई बार क्या होता है कि हम इस ओवरहेड एक्सपेंसेस भी सुनते हैं. ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए या पैकिंग चार्जेस हो गए. ये सब चार्जेस ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है. मतलब कहने का नेट जो कॉस्ट प्राइस होती है, दिस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो प्राइस ऑफ द आर्टिकल ही कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है. नेक्स्ट टर्म है हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है. इसको हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस. शॉर्ट में इसको लिखते हैं एसपी, ठीक है. तो ये क्या होता है? प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर. प्राइस एट विच the article is sold by the dealer or the shopkeeper to the customer, ठीक है. तो ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है. अब एक वर्ड आता है प्रॉफिट. अब प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज प्रॉफिट, ठीक है. अब इस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है. ये हमारा बेटा बेसिक फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके. अब इसी फॉर्मूला से हम जनरेट कर लेंगे फॉर्मूलास एसपी और सीपी के लिए. अब अगर मुझे एसपी निकालना है तो मैं क्या करूँगी? सीपी को इधर ले जाऊँगी. ये माइनस था, इधर आया तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्मूला. अब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूँगी? सीपी को तो इधर ले जाऊँगी,
तो ये माइनस था, इधर गया तो प्लस हो गया, और प्रॉफिट इधर आ जाएगा। यहाँ तो प्लस है, प्रॉफिट इधर आया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखो मैंने कितने फॉर्मूलाज बना लिए, एक ही से 3 फॉर्मूलाज बना दिए। इज दिस क्लियर? नाउ लॉस, नेक्स्ट टर्म है लॉस। अब लॉस कब होता है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब खरीदा तो ज़्यादा में था, बेचना कम में पड़ा, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। देयर इज लॉस। ठीक है, सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे लॉस में ये हमारा मेजर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूलाज जनरेट कर लेंगे। अब देखो, मुझे अगर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालना है तो मैं ये जो सेलिंग प्राइस है इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस प्लस SP इज इक्वल टू CP। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा दूसरा फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। अब लॉस निकल गया, CP निकल गया। अब SP अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, SP के लिए SP को इधर ले जाओ, ये माइनस था तो इधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब CP है यहाँ पे, लॉस को इधर लेके आ जाओ, यहाँ प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया, तो CP माइनस लॉस। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूलाज जनरेट हो गए। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, जब अगर लॉस होता है तो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो जो हमने पिछली पेज पे किया था वो वाले फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ another term is there, profit percent and loss percent. Profit percent and loss percent. ठीक है, these are calculated on cost price. ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, उसी तरह लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। क्लियर है बेटा? तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको एक एक वैरायटी के क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सिंपल से क्वेश्चंस लेंगे। एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको किस तरीके से मिलते हैं क्वेश्चन। ऐसे मिल, जैसे फर्स्ट वैरायटी है ये, मान लो आपको दिया हुआ है CP इज इक्वल टू ₹72 और SP आपको दिया है ₹80। ठीक है, और आपको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देखोगे कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो देयर इज प्रॉफिट। ठीक, तो आप प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है, ₹80 है, ₹80, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹72।
तो प्रॉफिट कितना हो गया, ₹8, राइट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। प्रॉफिट कितना निकाला, 8, CP कितना है 72 इंटू 100%, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, तो ये क्या हो गया 100/9%। अब अगर आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 11.1%, ठीक है। तो ये पहली वैरायटी क्वेश्चन की क्या थी, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो आप पहले प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, फॉर्मूला यूज़ करके प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो आपका लॉस आएगा, तो उससे आप लॉस परसेंट निकालोगे। लॉस परसेंट क्या होती है, लॉस अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। तो इस वाले में क्या था, इसमें प्रॉफिट परसेंट था, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब हम सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बताते हैं, लॉस परसेंट वाला। अभी तो ये तो प्रॉफिट परसेंट था, तो मैं लॉस वाला भी बता देती हूँ। एग्जाम्पल 2, ठीक है। मान लो CP आपको दिया है ₹50 और SP आपको दिया है ₹45, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, CP इज ग्रेटर देन SP, राइट। सो देयर इज लॉस, ठीक है। तो लॉस क्या हुआ, लॉस इज CP माइनस SP। CP कितना है ₹50, SP कितना है ₹45, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया ₹5। तो लॉस क्या है हमारा ₹5। अब हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100%। लॉस कितना है 5, CP कितना है 50 इंटू 100%, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 50 1 ज़ा 50, 2 ज़ा, तो 5 इंटू 2 इज 10%, अंडरस्टूड। सो लॉस परसेंट इज 10%। यहाँ पे मेंशन करना भूल गई कि यू हैव टू कैलकुलेट लॉस परसेंट, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना था। इज दिस क्लियर। यहाँ पे CP दिया है, SP दिया है। CP ज़्यादा है, SP कम है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ। तो पहले हमने लॉस कैलकुलेट किया, लॉस कैलकुलेट करने के बाद लॉस परसेंट कैलकुलेट किया, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। इज दिस क्लियर। दिस इज सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड, एग्जाम्पल 3। ये देखो बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। देखो इसमें क्या है, हमको दिया हुआ है CP मान लो दिया है ₹50, ओके। और हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट, दिस इज इक्वल टू से 5%। निकालना है हमें क्या, SP। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जब CP दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, विल फाइंड प्रॉफिट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 5% ऑफ 50। वी विल फाइंड 5% ऑफ ₹50। ध्यान दो, अगर कॉस्ट प्राइस दी है और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप पहले निकालोगे प्रॉफिट, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना भी परसेंट दिया है, यहाँ 5% दिया है तो 5% ऑफ 50,
ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया 5/100 इंटू 50, 50 वन ज़ा 50 टू ज़ा, ठीक है। सो दिस इज़ 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2.5। सो दिस मच प्रॉफिट कितना हुआ 2.5 रुपीज़ का, राइट। दिस इज़ योर प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है ₹50 और प्रॉफिट कितना निकाला ₹2.5। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया ₹52.5। इज दिस क्लियर? राइट। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 4। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। इस केस में क्या है कि आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस। मान लो आपको सेलिंग प्राइस दिया है ₹38, ठीक है, और आपको दिया है लॉस परसेंट 5%, ठीक, और आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5% ऑफ 38 निकालेंगे, ये रॉन्ग है। हमेशा इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, ठीक है। दिया है लॉस परसेंट इज 5%, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 5% ऑफ x। ध्यान दो, अगर सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है तो इससे हम 5% ऑफ 38 नहीं करते हैं, ये रॉन्ग होता है। हम एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट प्राइस x है, फिर हम इससे कैलकुलेट करेंगे लॉस 5% ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू 5/100 इंटू x। सो 5 वन ज़ा 5 और ये 20 ज़ा, सो दिस इज x/20। हमें मिल गया लॉस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है क्या, CP माइनस लॉस। CP कितना है हमारा x और लॉस कितना है x/20। यहाँ 1 करो, इसको फर्दर सॉल्व करो। 1 और 20 का एलसीएम कितना हुआ 20, 1 20 ज़ा 20, 20 इंटू एक्स इज 20x माइनस 20 1 ज़ा 20, 1 इंटू एक्स इज 1x। अब 20x माइनस 1x कितना है 19x/20, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला सेलिंग प्राइस। देखो ये हमारा निकला सेलिंग प्राइस, ये हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये मिला, बट सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या दिया है 38। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ऑलराइट। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 19x/20 इज इक्वल टू 38, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ओके। अब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इधर गया, 19 नीचे आया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया x इज इक्वल टू 38 इंटू 20/19, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 20, सो दिस इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 40 रुपीज़। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन बता दिया है, इसके बेसिस पे ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टुडे आई वाइंड अप माय क्लास हियर ओनली, and from next class we shall start with the exercise questions.